गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रवि शर्मा है। इस वक्त मैं दिल्ली से बोल रहा हूं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्राइम टाइम मीटिंग 9 बजे की में आप सबका वेलकम है। पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग आए हैं इस मीटिंग को सुनने के लिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग पुराने हैं और बहुत सारे लोग नए भी होंगे, क्योंकि मुझे बताते हैं बहुत दोस्तों खुशी है कि हमने अपने 3 साल 30 जुलाई को पूरे किए हैं और इन 3 सालों के बीच में हमने जितनी भी चीजों को देखा, समझा और आज जिस लेवल पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये सब हमारे ट्रस्ट, आप सबके विश्वास और आप सबके प्यार की वजह से हम यहाँ दोस्तों यहाँ तक पहुंच पाए हैं। दोस्तों अभी पिछले हफ्ते से मैं लगातार आपको कुछ बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जब तक हमारा सिस्टम 100% ये ऑफ स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता है पूरा, तो मैं आपको हर रोज डेली बेसिस पे आके यही इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं मेरा आपको बताने का एक ही धैर्य है पूरा और एक मेरा बात है आपको बताने की कि हमने ये देखा है कई बार और ये महसूस भी किया है कि जब भी हम अपने सिस्टम को कई बार हमने देखा कि कुछ चीज नया आता है, कुछ भी चीजें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी बहुत हमारे पास ऐसी ग्लिचेस वैसी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें हमें लगता है कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको हर बार सिखाने की ये भी कोशिश करी है कि जब हम कोई भी सिस्टम को लाइव लेके आते हैं, तो थोड़ी बहुत जो तकलीफें और ग्लिचेस आती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि हमें उनसे आगे अपने आप को कवर कैसे करना है। और जैसे कि अभी आपने देखा कि जब हमने एपी की फाइल आपको दी थी, तो उस वक़्त लगभग 1200 लोगों ने अपने आप को अपडेट किया। वो एक टेस्टिंग मोड था। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जब हमने अपना लाइव सिस्टम किया, तो उसमें हमारे आधार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारी साथ होके जा रही हैं, वो भी सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो लगभग उतने ही हमारे दोबारा से कार्ड आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, आपके जो भी सीनियर्स हैं, आप सबके साथ बिल्कुल धैर्य रखें। किसी को आपको ज़्यादा चीज़ें मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ वही चीज़ें करनी है कि जिस चीज़ें के बारे में आपको आइडिया नहीं है। हम और आपके साथ जो भी आपके मेंटर्स हैं, वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके और बेस्ट से बेस्ट हो सके, वो अब आपको हम चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जिन लोगों के पास फिज़िकली कार्ड पहुँच रहे हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, तो उनके पास दोस्तों जब पहुँच रहे हैं कार्ड, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि फिज़िकल कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड। आपका वो डिस्प्ले में लिखा हुआ, आपका जहाँ पर मैनेज कार्ड लिखा होता है, उसके ऊपर एक लैंग्वेज लिखी आती है। हो सकता है कि कइयों के पास कार्ड पहुँचे और वो लैंग्वेज लिखी ना आई हो, तो ये छोटे बहुत जो ग्लिचेज़ हैं, वो हमें करने ज़रूरी हैं। जब आप उसको कर लेते हैं, तो आपके पास एक किट नंबर आता है, तो किट नंबर डालना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा वाई-फाई कार्ड है और वाई-फाई कार्ड में आपको पता है लिमिट 5000 की होती है, तो ये बहुत सिक्योरिटी सिस्टम हमने बनाया हुआ अपना, कि अपना ऑनलाइन तो आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन का आपका ई-कॉम कहाँ दिखता है, वो भी आपको हमने बता दिया है कि आपका जहाँ पर कार्ड की पिक्चर आ रही है, जब उसपे क्लिक करते हैं, तो उसमें आपका फुल डिटेल आपका हमारे वर्चुअल कार्ड का आपको शो होता है। लेकिन हमने अभी ये भी महसूस किया है कि जबकि अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो लोगों ने अपनी वॉलेट की पिन भूल चुके हैं। अब क्योंकि वो लगा नहीं है, तो बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर कोशिश है कि एक अपडेट आएगा। उस अपडेट के अंदर आपको फॉरगेट पिन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, कि जो लोग अपना पिन भूल चुके हैं वॉलेट का, तो अपने वॉलेट की पिन दोबारा से आगे बना सकें। दूसरा, जितने भी हमारे सारे कार्ड हैं, ये वाले इसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका कार्ड कहाँ पर मूव कर रहा है, वो भी आपको डिटेल दी जाएगी पूरा। तो इस हफ्ते में जितनी भी हमारी सारी ग्लिचेस हैं, वो ऑलमोस्ट दोस्तों हमारी कवर होने वाली हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपनी टीम को बताने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अभी आपने देखा होगा पूरा कि हम जब कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार कार्ड हमारा चल रहा है, कहीं पर नहीं चल रहा है और ये सबके साथ नहीं है, ये भी कुछ लोगों के साथ है, तो वो डिटेल हमारे पास आ रही हैं। इसीलिए हमने दोस्तों अभी अपने पुराने वाले पैटर्न पे उसको बंद नहीं की है। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है और हमने कोशिश भी ये आपको बताने की कोशिश करी है कि कम से कम 1 क्वार्टर हम लोग इसी पैटर्न में काम करेंगे। और गलती से मान लो अगर आपका कोई पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो भी गया है और वो आपका उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अपडेट के अंदर आपको आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पैसों को अपने आप दोबारा पुराने वाले कार्ड में लेके जा सकें और उसको यूज़ कर सकें। दूसरा, बहुत सारे लोग हमारे स्कैनर जो उनके पास पुराने ओल्ड स्कैनर है या वीपीएस से पैसा डालते हैं, तो दोस्तों वो पैसे आपके अब कार्ड में नहीं आएँगे, वो आपके हमारे वाले वॉलेट में आएँगे, तो वहाँ से ही आपको खर्च करना पड़ेगा। और जिन लोगों के सी-केवाईसी अपने पुराने हो चुके हैं, हमने उन्हें एक्टिवेट कर लिया पूरा, तो उसके बेसिस पे दोस्तों जितना भी जो जिसके पैसे वॉलेट के अंदर थे, आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो कंपनी आपको पता है ऑलरेडी उस पे काम कर रही है। तो ऑटोमैटिकली इसी वीक के अंदर कोशिश है कि आपके जो भी पैसे वॉलेट के अंदर थे,
वो आप तक पहुंच जाएं। तो ये कुछ जानकारी मेरे को आपको देनी थी कि हमारे कार्ड कब तक पहुंचेंगे, सारे के सारे जितने भी सारे हमारे ग्लिचेस हैं वो कब खबर खत्म होंगे, वो आपको मैंने बताने की कोशिश कर दी है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी मीटिंग का टाइम, और बहुत जल्दी दोस्तों आपके सामने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। वही जो हम पुराने टाइम पे करते थे, हमारे लीडरशिप की ट्रेनिंग, जितने भी हमारे सारे अलग मॉडल के हमारे सब्जेक्ट होते थे, उसको भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि आज जैसे आप जानते हैं कि मंडे है और हमारे हर बार रोज नए नए एक्सपर्ट्स हमारी मीटिंग को सुनने के लिए आते हैं, तो उनकी बातों को दोस्तों गौर से सुनिए। और हम अक्सर बताने की कोशिश करते हैं कि 6 क्लासेस आपको अटेंड करना जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम मंडे और ट्यूसडे की, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे की। ये करेंगे तो आपको ये पूरा एंटायर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है आपको दिख जाएगा। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट है, बाय चांस दोस्तों कहीं अंगेज हैं वो मिस्टर यशवंत चंद्राकर जी, तो आज उनकी जगह पे मिसेस सताजी मंडल जी क्लास लेंगी और वो आपको बताएंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि हमारा रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है और उस रेवेन्यू को हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी महिलाओं ने आगे बढ़कर जो चीजें दिखाने की पूरी कोशिश करी है, अपने अंदर बदलाव लाने की जो कोशिश करी है, दोस्तों वाकई वो काबिल तारीफ है। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, वो वर्किंग वुमेन नहीं है दोस्तों, वो सारी की सारी हाउस वाइफ हैं। आप जरा सोचिए दोस्तों, हाउस वाइफ होने के बावजूद भी अगर वो इतना बड़ा काम यहाँ पर कर पा रही हैं, वो सारा का सारा दोस्तों डिपेंड करता है आपकी सोच पे। तो जब एक हाउस वाइफ, हमारी जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं, अगर वो इस काम को कर सकती हैं, तो जितने भी सारे हमारे जेंट्स लोग हैं, जो लोग मार्केट में रहते हैं, जिनके पास वो सारी की सारी खूबियां, सारी की सारी फैसिलिटी उनके पास रहती हैं, तो दोस्तों वो बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत है सिर्फ सीखने की। तो दोस्तों, इन चीजों को सीखने की पूरी कोशिश कीजिए और अटेंड कीजिए हमारी क्लासेस को, और उनको ध्यान से बैठ के चीजों को देखने की इसलिए कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी हमारी वीडियोस रिकॉर्डिंग, हमारे पीपीटीज की चीजें, वो सब कुछ दोस्तों आज हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। और इन फ्यूचर में आपको धीरे-धीरे चीजें, आपको कैसे केवाईसी करनी है, कैसे क्या काम करने हैं, वो भी आपको इसी महीने के अंदर आपको मिलने की पूरी कोशिश है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सभी लोग, जितने भी सारे पुराने लोग हैं, काफ़ी हद तक हम एक्सपर्ट हैं, तो हमें मालूम है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम अगर अपने किसी एक सीनियर लीडर को भी इसको बताने की कोशिश कर देते हैं, तो हमारा काम ईज़ी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज की हमारी एक्सपर्ट आएँ और हमें बताएँ कि हमारी अपॉर्च्युनिटी के बेस पे हम यहाँ से कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं। ओवर टू सता जी। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी, क्लियर है। जी सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत सारे अपडेशन दिया है, बहुत सारी चीजें हमें बताई है, बताने की पूरी कोशिश किया है। और जैसे कि सर ने बताया कि ये महिलाएं तो घर में बैठ के कर ही रहे, लेकिन पुरुषों के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो बाहर जाते हैं। और मेरी मानना है, लेकिन आई थिंक मेरी नहीं, सबका मानना है कि ये एक फैमिली बिजनेस है। चाहे किसी भी घर के अगर उनके मिसेस कर रहे हैं तो भी हस्बैंड सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो मिसेस सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे चल के जो भी अप्स एंड डाउन आएगा या अभी आ रहा है, आगे चल के तो नहीं आएगा, स्मूथ हो जाएगा सब कुछ। अभी का जो अप्स एंड डाउन्स है, जो सर ने बताया, मैं पिछली मीटिंग में भी बताई थी, कोई भी बिल्डिंग तैयार होने से पहले हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, और जो भी चीजें वहां पे लगती है वो धीरे धीरे ही लगता है, धीरे धीरे ही बनता है। उसके लिए हमें पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, और हम रख रहे हैं। हम सभी जानते हैं, एक एक सदस्य जो इस फैमिली मोबाइल पे फैमिली मेंबर है, हम सभी लोग 3 साल से धैर्य रखे हैं सर, और आगे भी रखेंगे। और नए नए लोगों को हम ये जरूर बताएंगे कि पुरानी जो कहानी था वो इतिहास जरूर बनेगा। कभी हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं था, हमारे पहले भी जो आए थे उनके पास भी बहुत सारी चीजें नहीं था, तब भी हम मोबाइल पे के फैन थे और आज भी है, क्योंकि ऐसा स्टार्टअप बिजनेस अभी तक ना हमारे पास आए हैं, और आने वाले दिनों में आएगा नहीं आएगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन ये पहला स्टार्टअप है जहाँ पे हमें अपने ही खर्चों से हमें इनकम दी जा रही है।
और दूसरी बात है कि कोई भी काम जब हम करते हैं घर के दोनों मिलके, आजकल तो ऐसा ही ट्रेंड है कि घर के सारे सदस्य कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि एक के इनकम से घर चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। घर चलाना, फिर बच्चों की एजुकेशन, और आज के सबसे बड़ा खर्चा जो है वो हमारे बीमारी के ऊपर जाता है। पहले लोग कुछ और सोच के पैसे जमा करते थे, आजकल लोग बीमारी के लिए पैसे जमा करते हैं। तो कभी हमारे पास ऐसा कुछ ना हो कि हमें सोचना पड़े कि एक इंसान घर के कोई सदस्य को बचाने के लिए कि वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, इसी के लिए मोबाइल पे करना बहुत जरूरी है। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की जो कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, हेडफोन लगा के या तो कोई दूसरा रूम में जाके आराम से सुनिए। और मैं कोशिश करूंगी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पूरा इस कॉन्सेप्ट को आराम से सरल और सीधा तरीके से समझा पाऊं। और अगर मैं वेस्ट बंगाल की हूँ और मेरा नाम शतति मंडल है, जैसे सर ने बताया, और मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, और मैंने 18 साल 19 साल में ही वेस्ट बंगाल छोड़ के बाहर आई हूँ। हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ध्यान पूर्वक इस मीटिंग को सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मोबाइल पे आज भी और कल भी, इसका स्लोगन है। और आज भी इसलिए क्योंकि ये आज हमारे साथ है, और कल भी इसलिए क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस मॉडल है। तो जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ये जरूर रहेगा, हमारी नॉमिनीज के साथ। और ये एक स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है, तो ये खुद ही बता रहा है मैं स्वदेशी हूं। तो इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो आप देश के हित में काम करोगे। और ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है। हम जानते हैं हमारे फोन में बहुत टाइप के एप्लीकेशन होता है, लेकिन अर्निंग एप्लीकेशन बहुत ही कम लोगों के फोन में रहता है। तो ये अगर एप्लीकेशन उन्होंने लिया तो उनके लिए ये रेगुलर अर्निंग देगा। और इस कंपनी का नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे ई कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। और हर कंपनी का एक पहचान होती है, और हमें आज के डेट में किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए सिर्फ एक बार गूगल में जाना पड़ता है, और वहां पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ये जो कंपनी है, ये जो एप्लीकेशन है, 20 मई को रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन 30 जुलाई से इसका लेन देन हुआ था, इसलिए 30 जुलाई को हम एनिवर्सरी मनाते हैं, और जो कि अभी अभी हमने मना भी लिए हैं, और बहुत ही अच्छे से हमने मनाया, और शायद बहुत साल तक हमें ये दिन याद रहेगा। और आगे की जो एनिवर्सरी आएगी वो भी हम बहुत आनंद के साथ, खुशियों के साथ हम इसको आगे कोशिश करेंगे करने की। और आप सभी को तब स्वागत है कि अभी से हम स्वागत करते हैं कि जरूर आइए। और मोबाइल पे के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मोबाइल पे के वेबसाइट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, आज पूरी दुनिया कैशलेस की तरफ भाग रहे हैं, और ये आज के बच्चे भी जो अभी अभी उनका 18 साल हुआ है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है किसी एप्लीकेशन में, और वो भी जानते हैं कि उनके पास जैसे ही बैंक अकाउंट आता है वो सीधा जाके अकाउंट के साथ कोई एक एप्लीकेशन जोड़ के वो खर्चे करना सीख जाते हैं, क्योंकि आज की जरूरत ही है ये। क्योंकि आज कैशलेस की तरफ पूरी दुनिया भाग रहे हैं, कैश किसी के पास नहीं रहता है। हम सब जानते हैं लास्ट टाइम कब बैंक गए थे, कब एटीएम गए थे। अब लंबा लाइन लगा के किसी को भी मन नहीं करता कि लंबा लाइन लगा के पैसे निकाले, और वॉलेट में भी इतना पैसा मोटा करके रख के दूसरों को मतलब चोरी करने का भी जो मतलब हम उसको मौका दे, ऐसा कोई नहीं करता। अब सब कैशलेस की तरफ भाग रहे हैं, सब डिजिटली काम करना सीख गए हैं। और ई कॉमर्स इसी के साथ एक कंपनी बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रहा है, वो है ई कॉमर्स कंपनी। और ये ई कॉमर्स आज की जरूरत है, और वो क्यों है वो आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगी। लेकिन ये ई कॉमर्स सबसे बड़ी बात है, प्राउड के साथ हम कह सकते हैं, ये ई कॉमर्स हमारी इंडिया में भी 330 मिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग ई कॉमर्स यूज करते हैं। और ये ई कॉमर्स क्यों ग्रो हो रहा है ये हमें जानने की जरूरत है। व्हाई ई कॉमर्स इज ग्रोइंग इन इंडिया? क्योंकि आज के डेट पे
ये शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स बहुत ही फेमस है। हम घर बैठे भी आज शॉपिंग करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के समय में जैसे हम टाइम निकाल के जाते थे, अब मैक्सिमम लोगों के पास टाइम नहीं है। किसी को भी फोन करके पूछो, आई एम बिजी, सबके जुबान पे यही बात है। चाहे वो बच्चे हो तो भी वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो बड़े हो तो भी वो कोई काम, कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर सभी लोग काम करते हैं। तो किसी के पास भी समय नहीं है कि वो बाहर जाके कुछ शॉपिंग करे। और इससे भी ज्यादा मजा ये आता है जब भी हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, उसमें अलग ही एक मजा आता है। हम जब ऑर्डर देते हैं और वो सामान जब हमारे पास आते हैं, खोलने के लिए फैमिली मेंबर के एक एक सदस्य उत्सुकता के साथ उस पैकेट के पास खड़े हो जाते हैं। और यही खुशियां पाने के लिए आज ई कॉमर्स सभी लोग यूज करते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं। जैसे एक साथ सभी लोग शॉपिंग करने जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज घर में बैठ के आप इंटरनेट के द्वारा फोन में ही सब लोग देख के जिनको भी जो लेना है वो ऑर्डर देते हैं और इकट्ठा आपके घर में सामान पहुंच जाता है। और इतनी ही कन्वीनियंस हो गया है आजकल शॉपिंग करना, और इसीलिए ई कॉमर्स इतनी फास्ट आज ग्रोइंग कर रहा है। अब हमारी मोबाइल पे बिल्कुल यूनिक है, और वो क्यों है अब वो आप इस स्लाइड को जानोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारी जिंदगी में हम जो भी काम करते थे उसी काम से ही हमें इनकम मिलेगा, और इसीलिए मोबाइल पे यूनिक है। कैसे? जैसे ई कॉमर्स, हम शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स यूज करते ही है। ई कॉमर्स किसको कहते हैं? इंटरनेट के द्वारा खरीदी और बिक्री को कहते हैं ई कॉमर्स। मतलब आप इसे शॉपिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हो, बिजनेस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। और ये काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, उसी के साथ एक यूनिक ब्लेंड किया गया है, एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम समझ लेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जब भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किसी कस्टमर बेस्ड कंपनी के साथ बातचीत करते हैं कि आपके कस्टमर हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, तो ई कॉमर्स के द्वारा जब प्रोडक्ट लेते हैं तो बीच में एक गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे, जहां पे कस्टमर जब पेमेंट करते हैं तो एक कमीशन जनरेट होता है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहता है कि आपके कस्टमर अगर हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, जो कमीशन जनरेट होगा हम आपके साथ बांटेंगे। इसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और जो कमीशन जनरेट होता है उसको कहते हैं एफिलिएट कमीशन। और उसी के साथ और एक यूनिक ब्लेंड है, रेफरल मार्केटिंग। अब ये रेफरल मार्केटिंग क्या है? ये हम हमेशा करते आए हैं और आज भी करते हैं, इन फ्यूचर भी करेंगे। क्योंकि जब भी हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, अच्छा हो बुरा हो, उसका एक्सपीरियंस हम किसके साथ शेयर करते हैं? अपनों के साथ शेयर करते हैं। और वही अपनों के साथ जो हम शेयर करते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे किसी पर्सन को, कि वहां पे जाओ उन्होंने वो ऐसे काम करते हैं, उनसे आप काम कराओगे अच्छा लगेगा। या किसी प्रोडक्ट के बारे में ही बोल दिया कि वहाँ उस दुकान में ये प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, तो हमारे अपने भी सुन के वहां पे जाते हैं और वो चीजें लेते हैं। लेकिन क्या उससे हमें कोई प्रॉफिट मिलता है? नहीं मिलता है, ना ही मिलता था। लेकिन आज अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो और आप यही दूसरों को बता रहे हो और वो आपके साथ जुड़ते जाते हैं, और वहां पे एक इनकम जनरेट होती है, जो उन्हें भी मिलता है, आपको भी मिलता है, और ये रेगुलर मिलता है। हर डे आपके पास ये रेगुलर इनकम आती है। और इसीलिए हमारे मोबाइल पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक ब्लेंड करके, ये तीनों चीजों की ब्लेंडिंग करके, जो हम पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उसी काम को ब्लेंड करके यहाँ पे मोबाइल पे बनाया गया है। और जब श्री कृष्ण चौधरी जी ने, हमारी एमडी सर ने ये सोचा होगा, ये ब्लेंडिंग किया होगा, तो उनके दिमाग में बहुत महानता के साथ ये काम आया होगा। तभी उन्होंने इतनी बड़ी एक ऐतिहासिक निर्णय ले पाए होंगे और ये काम कर पाए होंगे। क्यों? ये आप पूरी आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको समझ में आएगी। हर कंपनी का एक यूएसपी होता है। मैंने कहा अभी सर ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया होगा। हमारे भी कुछ यूएसपी है, मोबाइल पे के भी कुछ यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। वो है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी आप कमाते हो, फिर भी आप इनकम करते हो। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना पड़ता है।
क्योंकि प्रोडक्ट लेने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और जब आपको प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं करना है, पैसे ही खर्च करना नहीं है, तो कोई रिस्क भी नहीं है। और नो लायबिलिटीज, नो ब्रांड प्रमोशन, और साथ ही साथ अनलिमिटेड प्रोडक्ट की सर्विसेज ले सकते हो एफिलिएट के द्वारा, एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा। हमारे एप्लीकेशंस में बहुत सारे कंपनीज के साथ एफिलिएट किया है, तो उसके द्वारा आप हर चीज जो भी आपके दिमाग में आता है वो हर चीज घर बैठ के आप पा सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। अब वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन मोबाइल पे में सच में वुमेन्स को एम्पायर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए वुमेन्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, ओन लोकेशन से बैठ के वो कर सकते हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वुमेन्स के लिए ये भी दबाव नहीं है कि पैसे कहाँ से मिलेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वुमेन्स के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना कभी आया था और ना कभी आएगा, इसीलिए मोबाइल पे यूनिक है। और नो अपफ्रंट कॉस्ट, नो रनिंग कॉस्ट, मोबाइल पे हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। अगर आपने एप्लीकेशन ले लिया है तो आपको दिख गया होगा कि एप्लीकेशंस में ही आपको सब कुछ दिख जाता है, हर चीज, कंपनी के डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने कितनों को कराया, उन्होंने खर्चा किया कि नहीं किया, आपका इस महीने कितना खर्चा हुआ, वो भी आपको लिखने की या दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, वहीं पे दिख जाता है। कंपनी की टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल कार्ड्स, दिस मंथ ट्रांजेक्शन, आपके क्लब के पैसे, सभी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट है। आप देखना चाहो तो हर एक चीज आपको दिख जाएगी मोबाइल पे एप्लीकेशन में। और ऊपर से डेली का डेली जो आपको इनकम आएगा वो भी टाइम डेट के साथ आपके पास वो इनकम आता है। और इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी आज तक मैंने आई थिंक हमने किसी ने नहीं देखा होगा कि वो हर चीज हमें देंगे तो उसकी कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हो, इसीलिए मोबाइल पे यूनिक है। अब कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है। हमारे पास भी एक टूल्स है, वो है एक कार्ड, और वो है एक रुपया प्रीपेड कार्ड। और जब भी आप कार्ड यूज करते हो तो एक बीच में एक गेटवे जरूर होता है, क्योंकि बिना गेटवे के आप कार्ड कहाँ पे यूज करोगे। तो वो जो पेमेंट गेटवे है हम उसके बारे में जान लेंगे, और वहां पे जो एमडीआर जनरेट होता है उसके बारे में जान लेंगे। अब जब भी हमारे पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, हर किसी के वॉलेट में आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दीज कार्ड, दैट, बहुत सारी कंपनी के कार्ड रहता है। और वो कार्ड वो जब भी यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं उस कार्ड से, तो चाहे वो देश की कार्ड हो चाहे विदेशी कार्ड हो, मैक्सिमम कार्ड सब विदेशी है, रुपए कार्ड तो अभी हमारे गवर्नमेंट में प्रमोट किया है। तो जब हम कार्ड वो यूज करते थे तो वो कार्ड में कार्ड की जो पेमेंट गेटवे थी वहां पे एक कमीशन जनरेट होता था, उसको कहते हैं एमडीआर। वो कैसे जनरेट होता था वो थोड़ा सा जान लेंगे। कि मान लीजिए आपने किसी मर्चेंट से कोई सामान लिया, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपने कार्ड इस्तेमाल किया, तो 1000 रुपए का सामान लिया, तो वहां पे जब भी आप कार्ड इस्तेमाल करते हो तो उस स्वाइप कराने के बाद या कार्ड डिटेल्स देने के बाद गेटवे में एक चार्ज काटी जाती है, उसी को कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और वो जो कमीशन जनरेट होती है वहां पे जो चार्जेस काटी जाती है वो उस कंपनी को जाता है जो कंपनी के कार्ड आप यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर आपने रुपए कार्ड यूज किया, हमारी मोबाइल पे के रुपए कार्ड, तो वो कार्ड वो कमीशन मोबाइल पे के पास आएगा। और अगर आपने वही कार्ड यूज किया जो विदेशी कार्ड थी आपके पास था आपके पास, वो कार्ड आपने यूज किया तो वो पैसे विदेश में जाएगा, अब तक जो हो रहा था। अब वो कितनी बड़ी मात्रा में विदेश में जा रहा था उसको जानने के लिए हम थोड़ा आगे के स्लाइड में जाएंगे। इस स्लाइड को अगर आप अच्छे से जान लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपको समझ में आएगी कि अगर मैंने पहले ही बताया मोबाइल पे करेंगे तो आप देश के हित में काम करेंगे। वो कैसे, वो क्यों, और इस स्लाइड को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो देशवासी है अगर मोबाइल पे करेंगे तो वो सबका भला होगा। कैसे? जैसे हमारे ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, हेड ऑफिस दिल्ली में ही है, तो यहाँ पे दिल्ली का ही एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए 3 करोड़ लोग हैं, हम जानते हैं इससे भी ज्यादा है, लेकिन 3 करोड़ लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग
अगर ये कार्ड यूज करते हैं, 10,000 ट्रांजेक्शन करते हैं और 1 करोड़ लोगों ने 10,000 खर्चा किया, तो जो ट्रांजेक्शन होता है उसके बेसिस पे 2 to 4% कमीशन जनरेट होता है। अब कम से कम कमीशन की बात करेंगे कि मान लीजिए 2% भी अगर उस ट्रांजेक्शन के बेस पे कमीशन जनरेट हुआ तो 200 करोड़ रुपया जनरेट होता है। अब 200 करोड़ रुपया कहाँ जाता था? विदेश में जाता था, जो कार्ड आप यूज कर रहे थे। और अगर आपने मोबाइल पे के रुपए कार्ड को यूज किया, तो रुपए कार्ड जब आप यूज करोगे, रुपए कार्ड देश की कार्ड है, गवर्नमेंट में प्रमोट किया है, हमारी देश की कार्ड है, तो यहाँ पे रेवेन्यू कैसे बांटी जाती है? 75% एंड 25%। वहां पे जो पैसे जा रहे थे विदेश में, वो किसी एक कंपनी का किसी एक को बड़ा बना रहा था और उसके एम्प्लॉयज को थोड़ी बहुत बांटी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सब में बांटी जाती है। कंपनी रेवेन्यू कैसे बांटते हैं? 75% एंड 25%। 25% कंपनी रनिंग के लिए जाता है और 75% हम यूजर्स में बांटते हैं। और अगर 200 करोड़ के 75% हम देखें तो 150 करोड़ रुपया होता है। और वो 150 करोड़ रुपया सिर्फ एक स्टेट का है। एक स्टेट का यहाँ पे एग्जाम्पल है। हमारे 29 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर उसमें से हर स्टेट में 1-1 करोड़ भी लोगों ने ये कार्ड यूज किया, तो कितनी बड़ी मात्रा में कमीशन जनरेट हो सकता है। और हम में से सभी लोग कितने वहां पे कितने इनकम ला सकते हैं। और ये इनकम लेने के लिए हमें, मैंने पहले ही बताया कि घर अब 1 पैसे से नहीं चलता है, एक इंसान की कमाई से नहीं चलता है। लेकिन हम में से सब लोगों ने, हर एक फैमिली में 1-1 कार्ड भी अगर पहुंच गया और वो कार्ड सभी लोग यूज करे और ये कमीशन पाने की कोशिश करे, जो हमारे हक है, जो एमडी सर हमें दे रहे हैं, आज तक जो किसी ने नहीं दिया, आज हमारे सर हमें दे रहे हैं, तो उसी को लेने के लिए क्या हमें सीखना नहीं चाहिए? क्या हमें समझना नहीं चाहिए? क्या हमें 6 दिन की ट्रेनिंग लेनी नहीं चाहिए? आई थिंक इसके बारे में हमें फिर से एक बार सोचनी पड़ेगी। और जैसे मैं कार्ड के बारे में बता रही थी, ये एक प्रीपेड रुपए कार्ड है और ये कार्ड को आपको लेने के लिए एक छोटा सा कॉस्ट खर्चा करना पड़ता है। जैसे हर कोई चीज, कोई भी चीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। चाहे आप सांस भी लेते हो, आप सर जैसे बोलते हैं हमेशा, हम अगर ऑक्सीजन भी लेते हैं तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारी जीवों के काम आता है, ये हमें सभी को पता है। पेड़ का ही काम आता है जो हमें जीवन दान देते हैं, जिनके ऑक्सीजन के बिना हम चल नहीं सकते, तो उन्हीं का काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोच के देखिए कि इसमें सिर्फ 1,000 के बदले हम ये कार्ड ले सकते हैं। सबसे छोटा कॉस्ट, लो कॉस्ट है 1,000, और भी वैरायटी है, तो वो आपके ऊपर होगा आप कौन सा लेना चाहते हैं। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह चलता है। और रेवेन्यू के बारे में मैंने बता दिया, और ये 5th लेवल तक इसकी रेवेन्यू बांटी जाती है। अब इस कार्ड की वैरायटी के बारे में हम जान लेंगे। और ये जो 1,000 रुपया है, ये मैंने क्यों कहा छोटा कॉस्ट है, एक बहुत ही कम कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप सभी को पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए देके आप ये कार्ड ले सकते हो। प्लैटिनम कार्ड इसका नाम है, प्लैटिनम कार्ड, जो सिर्फ 1,000 रुपए का कॉस्ट है। और नेक्स्ट कार्ड इज प्लैटिनम कार्ड विद इकोडोज, और इसके लिए आपको पे करना पड़ता है 1299। और इकोडोज क्या है वो हम जान लेंगे। ये एक छोटे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। और कोरोना ने लगभग घर में सिखा दिया बच्चों को कि ऑनलाइन कैसे एजुकेशन लिया जाता है। और अब तो माँ बाप भी चाहते हैं कि घर बैठे बच्चे अपने आंखों के सामने पढ़ाई करें। और अगर आप इकोडोज को लेते हो, उसको खोलते हो और उसको देखते हो, मैं भी ली हूँ सिर्फ जानकारी के लिए कि ये क्या है, तो आप उनमें देखोगे बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे भी नॉलेज में नहीं रहता है, आप उसमें से जान लोगे। और बच्चे भी बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ ये एजुकेशन लेते हैं। और नेक्स्ट कार्ड इज प्लैटिनम प्लस कार्ड विथ लॉन्च बेनिफिट। अब हम जान लेंगे लॉन्च बेनिफिट क्या है। उसके पहले जान लेते हैं इस कार्ड का प्राइस है 1,700 रुपया। लॉन्च क्या है?
जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्लाई करके जाते हैं, मतलब हम एयरपोर्ट को यूज करते हैं, तो हमें 2-3 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है और वहां पे काफी टाइम होता है जब जब हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे जब आप वेट करते हो, काफी टाइम ऐसा होता है कि हमने सही टाइम पे, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करके घर से निकलना पड़ता है, लंच भी नहीं किया या डिनर के टाइम हो गया, ऐसा होता है। तो उस टाइम आप वहां से कुछ भी खाते हो तो 3 गुना 4 गुना बाहर से 3 गुना 4 गुना ज्यादा आपको खर्चा करके एक चाय या कॉफी पीना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो एक लॉन्ज भी होता है वहां पे, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कुछ भी कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, अपना काम कर सकते हो। वो होता है लॉन्ज। और इसकी फैसिलिटी, फ्री में फैसिलिटी, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, आजकल बहुत सारी क्रेडिट कार्ड में इसकी फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, उनको पसंद नहीं है। तो उनके लिए ये लॉन्ज बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? उनके लिए कम से कम उनको 1000 रुपए पे करके लॉन्ज में जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि 1000 रुपए हम क्यों दे, हमें नहीं जाना है, वो भी ज्यादा प्राइस है 1000 रुपया। अब हमारे ये 700 रुपए एक्स्ट्रा पे करके अगर आपने ये कार्ड ले लिया तो क्वार्टरली 2 टाइम्स, सालाना 8 बार और 5 साल में 40 बार आपको फ्री में ये सर्विस मिलता है लॉन्च में। तो आप सोच सकते हैं, जहां पे जाने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपए पे करना 1000 रुपए आपको पे करना होता था एक बार के लिए। अगर आप एक बार भी चले जाओगे तो लॉन्च बेनिफिट का जो कार्ड का प्राइस आप दे रहे हो, आपको नहीं लगेगा कि आप धोखा खाए हो। और उसके बाद 39 बार आप फ्री में इसको अवेल करते हो। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड इज प्लैटिनम प्लस कार्ड विथ लॉन्च बेनिफिट एंड इक्विटीज। इसमें सारी फीचर्स आते हैं, इसके लिए आपको 1999 पे करना पड़ता है। और लास्ट में आप देख सकते हो 2499। ये सारी फीचर्स इस कार्ड में होगी, लेकिन आपको अगर फोटो लेना है, मतलब पर्सनलाइज कार्ड के लिए आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। और ये हर कार्ड के साथ आप कर सकते हो। 1000 का कार्ड लिया तो भी आप पर्सनलाइज कार्ड ले सकते हो 500 रुपए पे कर। अब पर्सनलाइज कार्ड क्या होता है कि आपके कार्ड के ऊपर फोटो लगा रहेगा आपका, आपका या आपके फैमिली का, किसी का भी, इष्ट देवता का, जिसका भी आप फोटो लगा सकते हो। ये क्यों फैसिलिटी हमें दिया गया है? और इस फैसिलिटी को अवेल कौन करता है? जो बैंक में प्राइम कस्टमर होता है, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलता है। ओके, सॉरी, प्रीमियम कस्टमर जो होते हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलता है। तो ये प्रीमियम कस्टमर की जो अकाउंट्स होता है वो बहुत, मतलब कम से कम 50,000 1 लाख से शुरू होता है। तो इनका, और उसके ऊपर भी उनको सालाना एक चार्जेस देनी पड़ती है इस कार्ड के लिए, ये पर्सनलाइज कार्ड के लिए, फोटो कार्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए देके आप ये कार्ड, ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। जब तक आपके कार्ड रहेगी आपके पास, तब वैलिडिटी रहेगा, तब तक आप इस कार्ड को एंजॉय करोगे। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जो चीज दिखता है वही बिकता है। अगर आप इस कार्ड में, आपके कार्ड में फोटो लगा रहेगा और आप कहीं जाके उसको यूज करोगे तो लोग जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये आम कार्ड में ये चीज नहीं दिखने को मिलता है। तो जब भी कोई स्पेशल चीज होता है, लोगों की क्वेरी रहता है कि ये क्या है। जाइए जान लेते हैं कि कार्ड के फीचर्स क्या है। नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड में नाम छप के आएगी। और इसके साथ 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा। पहले जो 2 कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड और प्लेटिनम कार्ड विद इक्विटीज, इसमें आपको 1 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी। बाकी जो 2 कार्ड है 1700 और 99 वाला, उसमें 2 लाख की इंश्योरेंस मिलेगा। और साथ ही साथ अगर कभी आपका कार्ड खो जाता है तो उसके लिए 5 साल में एक बार आप री इशू कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। और जैसे कि सर ने बताया था, ये वाईफाई कार्ड है, तो 5000 के वैलिड, इसका 5000 का लिमिट रहता है। कभी आपके साथ फ्रॉड हुआ तो उस फर्जरी केस में आपको 5 साल में एक बार आपको ये पैसे वापस की जाती है। और इसके साथ साथ ये 7 साल की वैलिडिटी के साथ आया है। तो प्रीपेड कार्ड पहली बार इंडिया में 7 साल की वैलिडिटी के साथ आया है। और ये कार्ड ऐसे मेट्रो कार्ड आप ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, तो वेस्ट बंगाल की मेट्रो कार्ड दिल्ली में नहीं चलता है।
तो आप इस कार्ड को अगर लेते हो तो ये कार्ड ऑल ओवर इंडिया में कभी भी आपको लाइन लगा के टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेट्रो रेल में। और 850 की रिफंड भी हो जाती है। जैसे आपने 1000 का कार्ड लिया या कोई भी कार्ड लिया तो 850 की आपकी रिफंड हो जाती है। कैसे? जब जब आपकी 25,000 कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो मल्टीपल खर्चे के साथ ही हो, जैसे ही खर्चा कंप्लीट होगा 25,000 तो आपको 50 रुपए रिफंड आएगा। तो आप सोचिए, आपने 1000 रुपए पे किया तो 850 रिफंड हो जाता है और 150 जीएसटी जाता है, जो कंपनी के पास भी नहीं रहता है, तो वो आपको नहीं मिलता है। मतलब आपने सिर्फ इस कार्ड के लिए 150 रुपए खर्चा कर रहे होते हैं। और आज अभी हमारे सर ने एक और हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप अपने कार्ड को फ्री भी कर सकते हो स्वास्थ्य प्रोडक्ट लेके। और आइए मैं बता देती हूँ कि स्वास्थ्य प्रोडक्ट क्या है। स्वास्थ्य एक 100% वेलनेस प्रोडक्ट है जो डॉक्टर रेड्डी के बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। और इसको अवेल करने के लिए आपको 5,000 लगभग टैक्स के साथ 5,000 खर्चा करना पड़ता है इसको लेने के लिए। लेकिन उस ये खर्चा करके आपको कम से कम 13-14 हजार आपको प्रॉफिट हो जाता है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। यह इसके साथ ही आपको अनलिमिटेड ऑनलाइन जीपी कंसल्टेशन मिलता है, आपकी स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन मिलता है। और जिनके लिए भी लोगे उसके लिए। और जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो प्रिस्क्राइब किया हुआ डायग्नोसिस रहेगा उसके ऊपर भी 25% का छूट मिलता है। और 7,000 रुपए तक की मेडिसिन आपको फ्री में मिलता है। और जो भी आपकी प्रेस्क्राइब मेडिसिन में मेडिसिन होता है, अगर वो 1000 रुपए से ज्यादा हुआ, क्योंकि पर मंथ आपको 1000 रुपए की मेडिसिन फ्री मिलता है, तो 1000 रुपए से भी ज्यादा हुआ मेडिसिन आपके प्रिस्क्रिप्शन में तो उसमें भी 15% की छूट होता है। और 6 स्पेशलिस्ट की कंसल्टेंसी भी आपको मिलती है। और ये आपको फिजिकल कंसल्टेंसी 6 बार मिलता है। और साथ ही साथ 2 बार फ्री में आप डाइट चार्ट बना सकते हो, चाहे आपकी डिजीज के बारे में या चाहे आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो उसके बारे में। तो ये आपको मिलता है। और 18 से 60 साल के उम्र तक के लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेल होता है। और ये पर मंथ, जैसे मैंने बताया, 1000 की दवाई आपको फ्री में मिलता है और ये 7 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है। और साथ ही साथ आप अगर अपने फैमिली डॉक्टर के साथ फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो 3 बार आप उस प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसके इस स्वास्थ्य के एप्लीकेशन में। और वहां पे आपको स्वास्थ्य के साइट में जाके, क्योंकि वहां पे आपको 500 रुपए करके एक बार की विजिट भी मिल जाता है वापस। तो 1,500 रुपए कम से कम आपको आपकी कंसल्टेंसी में मिलता है। ओके, अब हम कार्ड फ्री कैसे हमारा हो जाता है ये स्वास्थ्य प्रोडक्ट लेने से, वो हम बताते हैं। जो भी कार्ड आपने लिया है, वो 4 टाइप का कार्ड में से जो भी कार्ड आपने लिया है, जब भी आप स्वास्थ्य खरीदते हो, पहली बार आप स्वास्थ्य लेते हो तो आपका कार्ड फ्री हो जाता है। अगर आपने 1000 का कार्ड लिया है तो भी आपका जो पैसे आपने पे किए थे वो पैसे आपको आपके कमीशन वॉलेट में आ जाता है। और इसके साथ दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपने अगर किसी और के लिए भी लिया तो हर बार आपको 1000 रुपया आपको कमीशन मिलता है, जो कि आपके कमीशन वॉलेट में आ जाता है। और 299 रुपया आपके मैट्रिक्स प्लान में एज ए कमीशन डिवाइड हो जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनकम पोटेंशियल मोबाइल पे में एक इनकम पोटेंशियल एक एक कैलकुलेटर होता है, जिसके साथ आप खेल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों के साथ आप जुड़ोगे तो कितने इनकम आपको आता है। और ये कैलकुलेटर एक स्पेशल कैलकुलेटर है, क्यों आपको आगे की स्लाइड में पता चलेगा। जैसे इस स्लाइड में ही आप देख लीजिए, सिर्फ आपने 10 लोगों को बताया, उन्होंने 9 को बताया, उन्होंने 8 को बताया। यही खेल में आपने सीख लिया कि कैसे उस कैलकुलेटर में आप ये करके देखोगे कि 10,900 की टीम हुई और उन्होंने मंथली पर डे के हिसाब से 100 रुपया, मंथली 3,000 और सालाना 36,000 खर्चा किया। मतलब मंथली 3,000, मैंने कहा मंथली 3,000
और हमारे घर में 3,000 के खर्चे बहुत ही छोटे खर्चे हैं। एक घर चलाने के लिए इससे बहुत 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 ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बताया गया है कि 3,000 खर्चा हुआ और खर्चा किया उन लोगों ने, और आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 17,000 की इनकम मंथली। और आगे की ये जो कैलकुलेशन है इसको भी हम देख लेंगे। ये एफिलिएट इनकम है। एफिलिएट इनकम थोड़ा सा दूसरी इनकम से, एमडीआर से बड़ा होता है। एफिलिएट इनकम में यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे कम टीम भी आपका थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है 21,000। तब भी मैं बताऊंगी ये सबसे एक छोटा सा टीम बताया गया है। वो क्यों, आप आगे की स्लाइड जानोगे तो पता चल जाएगा। जैसे आपने 10 लोगों को बताया, उन्होंने 10 को बताया, उन्होंने भी 10 को बताया, ऐसे करके आपका 21,000 का टीम हुआ। और उन्होंने वही पर डे 100 रुपया, मंथली 3,000 रुपया और सालाना 36,000 रुपया उन लोगों ने खर्चा किया। तो आपको मंथली इनकम मिलता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया। आप सोच के देखिए 1.5 लाख रुपए इनकम करना क्या इतनी छोटी बात है। और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जो 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो उनको भी पता है उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस किया होगा इस इनकम को लाने के लिए मंथली। यहाँ पे वो सारी इनकम को बताया गया है, सारे खर्चे को मिला के, कि टोटल आपने एफिलिएट इनकम, कार्ड ऑनलाइन, कार्ड ऑफलाइन इनकम सारा मिला के आपने 10,000 खर्चा किया, और उसी से सब इनकम मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 2,32,000 की इनकम आता है मंथली। और 2,32,000 कमाने वाले लोग खुद जानते हैं कि ये कमाने के लिए उनको कितनी सारी सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी एक इनकम हम ले सकते हैं। अगर हम इसको कैसे करते हैं ये हम जान लेंगे और सीख लेंगे। और इसको करने के लिए बहुत ही इजी एक प्रोसेस है, और वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल, ग्रोसरी, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्या ये आप नहीं खरीदते हैं? फोन रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल, इंटरनेट, क्या ये सारी बिलिंग्स आप नहीं करते हैं? ट्रैवल, फ्यूल, मेट्रो, फैमिली आउटिंग, रिलीजियस, स्विगी, जोमेटो, फास्ट फूड, एजुकेशन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ई कॉमर्स एक्सपेंस, ब्यूटी केयर, क्या इन सभी चीजों में हम पैसे खर्चे करते नहीं है? करते हैं। और यहीं से ये इनकम आती है। और बस इसको हमें थोड़ा सीखने की जरूरत होती है और लोगों को सिखाने की जरूरत होती है। वो भी सिर्फ 6 दिन का किसी ने ट्रेनिंग ले लिया यहाँ पे, मंडे टू सैटरडे, तो भी वो जान जाते हैं कि यहाँ पे काम कैसे की जाती है। मोबाइल पे हमें रेगुलर इनकम देता है, वो भी 11 टाइप का। और वो 11 टाइप की इनकम के बारे में आप जिनके साथ भी आए हो उनके साथ बैठेंगे, वो आपको बता देंगे। या तो आप ये 6 दिन का ट्रेनिंग ले लेंगे तो 11 टाइप की इनकम के बारे में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यहाँ पे 3 इनकम ऐसी है जिनको थोड़ा सा सीखना और समझने की जरूरत है। वही 3 इनकम बड़ा होता है, और वो आगे की स्लाइड में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। जैसे और थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी और उसी में आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका एक प्लान होता है। कोई भी काम, बिजनेस क्यों, कोई भी काम करते हैं हम प्लानिंग के मुताबिक करते हैं, और हमारा प्लान का नाम है मैट्रिक्स प्लान। और यहाँ पे सिर्फ आपको रेफर करना होता है। तो जैसे ही आप 20 लोगों को रेफर करते हो, आपका फर्स्ट लेवल में टीम होता है 20, उसके बाद उन्होंने 20-20 को बताया तो सेकंड में होता है 400, उसके बाद उन्होंने 20-20 को बताया तो थर्ड में होता है 8,000। ऐसे करके आपका 5th लेवल तक टोटल टीम होता है 33,68,420। और ये जो 33,68,420 लोग होते हैं वो आपके जानकार लोग नहीं होते। आपके जानकार सिर्फ वो 20 लोग हो सकते हैं, या फिर उन जो अपने लोग हैं उनके भी रिलेटिव्स को हम कई बार जान लेते हैं। तो 400 लोगों में भी आप बहुत सारे लोगों को जानोगे, लेकिन उसके बाद जो लोग आएंगे उनको आप जानोगे भी नहीं, पहचानोगे भी नहीं, फिर भी वो आपको इनकम दे के जाएंगे। यही है इस मैट्रिक्स प्लान की खूबियां, जो लेफ्ट टू राइट जाता है, अप टू डाउन आता है। और अगर ये मैट्रिक्स प्लान आपकी लाइफ में फुलफिल काम कर गया, 100% काम कर गया, और सब लोगों ने अपने खर्चे से 10-10 रुपया भी आपको दे गया जिनको आप जानते तक नहीं हो, तो आपकी इनकम आती है मंथली 3,36,00,000 अप्रोक्सीमेटली। सोच के देखिए। और उसके बाद अगर 50% भी यहाँ पे काम कर गए, मान लीजिए 100% नहीं किया, 50% किया,
उनके लाइफ में ये मैट्रिक्स प्लान 50% काम कर जाएगा, उनको भी कम से कम 1,68,00,000 की इनकम आएगी। और अगर 25% भी नहीं, 10% भी नहीं है, कोई परसेंटेज कोई काम नहीं आया, सिर्फ 1% काम कर गया, तो भी एक छोटा सा टीम आपका बनता है। मैं पहले भी बता चुकी थी कि छोटा सा टीम, 10,000 की टीम, यहाँ पे देखिए 1% भी काम करता है तो भी 33,000 का टीम बनता है। और ये 33,000 लोगों ने अगर अपने खर्चे से 10-10 रुपए भी आपको दे जाते हैं तो भी आपकी मंथली इनकम आता है 3,36,000। मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इसके बारे में जरूर गौर से सोचिए। यहाँ पे सिर्फ हमने अपनों को बताया और उन्होंने अपने अपने लोगों को बताया और ये क्रिएट हो गया। और ऑलरेडी ये सब चीज हो चुका है। जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता था तब भी हमने प्रमोशन किया है, तब भी हमने अपने काम को लोगों को आगे बताया है कि मैंने ये यूज किया तो ये इजी लग रहा है मुझे, आप भी कर सकते हो। तो वही, और कभी कभार हमें लालच दी जाती है और हम छोटे छोटे काम करके, कभी लालच में एक चीज भी साल में मिल गया तो भी हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पे तो रेगुलर इनकम की बातें हो रही है। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इसके बारे में और अच्छे से सीखने की और जानने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे एक और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर आप इस कंपनी की प्रीमियम कस्टमर बनते हो तो उसके लिए आपको 1299 का कार्ड लेना पड़ता है। और 1299 का कार्ड लेके जब भी आप प्रीमियम कस्टमर बनते हो और आप अपने डायरेक्ट में प्रीमियम कस्टमर को बनाते हो, मतलब उनको भी 1299 के कार्ड देते हो, तो आपको यहाँ पे मिलता है 5,100 का गिफ्ट कूपन। ऐसे ही अगर आपने 10 लोगों को भी बोलता है प्रीमियम कस्टमर बनाए तो आपको कम से कम 50,000 की एक गिफ्ट कूपन कॉम्बो, कैश कूपन कॉम्बो मिलेगा। और ये कैश कूपन कॉम्बो है, कैसे है वो आगे की स्लाइड में हम जान लेंगे। यहाँ पे 11 टाइप का कैश कूपन कॉम्बो है जो हम लगभग सारे ही हम यूज करते हैं। स्विगी, ओला, अमेज़न प्राइम, मिंत्रा, ये सभी बहुत ही जाने माने चीज है जो हम ऑलवेज यूज करते हैं। और उसमें किसी में 100, किसी में 179 ऐसे करके मिल रहा है। आप और अच्छे से डिटेलिंग जानना चाहते हो तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया 3 इनकम को थोड़ा सीखना और जानने की जरूरत है। उसमें से ये एक इनकम है CUG कार्ड एक्टिवेशन। मतलब जब भी आपके टीम में कोई कार्ड एक्टिवेट होता है तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल से 5-5 रुपया मिलता है और फिफ्थ लेवल से 50 रुपया। और दोस्तों आपने देखा है फर्स्ट लेवल में 20 लोग और फिफ्थ लेवल में 33,68,420 लोग। तो फिफ्थ लेवल में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और वहां पे 50 रुपए की इनकम मिलती है कार्ड एक्टिवेशन में। और ये बस कई लोगों का एक दिन में भी शुरू हो जाता है, कई लोगों का महीना भी लग जाता है। तो अगर ये इनकम आप फटाफट लेना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ता है कि आप जब कार्ड एक्टिवेट करते हो तो आपको 2,500 रुपए खर्चा करना होता है। अगर ये 2,500 रुपए आपने तभी के तभी नहीं किए तो आपने अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने दिन भी लगाए ये 2,500 रुपए खर्चा करने में, जो कि हमारी जरूरत है। घर में 2,500 रुपए से हमारा घर नहीं चलता है। लेकिन अगर आपने ये 2,500 रुपए लेट कर दिए तो आपको ये कार्ड एक्टिवेशन का पैसे नहीं मिलेगा जब तक आपका 2,500 रुपया मल्टीपल खर्चा में भी कम से कम कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों इसके बारे में हमें अच्छे से समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और एक इनकम है कार्ड क्लब इनकम, और ये सबसे बड़ी इनकम है मोबाइल पे में। और इसको अभी मौका है इसको करने के लिए, क्योंकि आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास 3 क्लब है। सुपर एक्सप्रेस क्लब, जिसके लिए आपको सेकेंड लेवल में 100 कार्ड होना जरूरी है। और उसमें फंड कैसे आता है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के 2% यहाँ पे आता है और पर्टिकुलर मंथ में जो कार्ड होता है उस कार्ड के ऊपर 16 रुपीज यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ कंपनी भी अपनी तरफ से 16 रुपीज देते हैं, तो टोटल 32 रुपया। तो पर्टिकुलर मंथ में जितना कार्ड होता है उसके ऊपर बेसिस में ये कैलकुलेशन करके जितने रुपए होता है वो उन्हीं को मिलता है जो इस क्लब को अचीव कर लिए हैं। अब
नेक्स्ट क्लब इज फास्ट क्लब, जहाँ पे आपको थर्ड लेवल में 1000 कार्ड होना चाहिए और उसमें भी सेम 2% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का और 16 रुपीज, और साथ ही साथ यहाँ पे दिखा रहा है 68 रुपीज। वो क्यों? क्योंकि सुपर फर्स्ट क्लब अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया, तो उस क्लब में जो पैसे जा रहे थे वो कंपनी अपने पास नहीं रख के लॉयलिटी के साथ हम में ही बांट रहे हैं। मतलब जो भी ये फर्स्ट क्लब अचीव कर लिए है वो उनमें ये पैसे बांटी जा रही है, वो भी सेम टू सेम। ये सारे मिला के पर्टिकुलर मंथ में जो कमीशन यहाँ पे होती है वो कमीशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ये क्लब अचीव कर लिए हैं। और फर्स्ट सुपर एक्सप्रेस क्लब के लिए 45 डेज, फर्स्ट क्लब के लिए 90 डेज एंड सुपर फर्स्ट क्लब के लिए 150 डेज आपको मिलता है। लेकिन ये सारी टाइमर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हम अभी इसी वक्त इसको ध्यान पूर्वक अगर समझ ले कि ये कैसे करना है, अपनों के साथ जिन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है उनके साथ बैठ के आप अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आपको ये क्लब अचीव करना है। और अभी हमारे पास मौका है दोस्तों ये बड़ा इनकम पाने के लिए। आप अगर एप्लीकेशन में देखोगे तो जो भी फर्स्ट क्लब अचीव किया है उनको ऑलरेडी बहुत बड़ा रकम मिलने लगा, जहां हमें आज कुछ भी एबल नहीं है। आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, तब भी उनको एक बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये और ये जो क्लब है हमारे पास वो क्लब टाइमर के साथ है, लेकिन अगर मान लीजिए जब टाइम शुरू हो जाता है, टाइमर शुरू होता है, उस टाइम अगर लोगों ने वो क्लब्स अचीव नहीं कर पाए तो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहता है लाइफ टाइम क्लब, जो आपके 5th लेवल में जिस दिन 1 लाख लोग हो जाएंगे, 1 लाख कार्ड हो जाएंगे, तो आपको ये क्लब आप अचीव कर लेते हो। लेकिन चाहे वो आप 1 साल में करते हो, 2 साल में करते हो, जब भी आपके 5th लेवल में 1 लाख कार्ड हो जाता है, ये क्लब आप अचीव करते हो, उसमें आपको एक फंड मिलता है 24 लाख रुपए, और वो हाउस फंड होता है 15 लाख के और कार फंड होता है 9 लाख के। टोटल करके आपको 24 लाख मिलता है और ये बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ आपको ये दिया जाता है। ये मेरा लास्ट स्लाइड है, आप देख सकते हैं लाइफ टाइम क्लब, जहां पे आपको 5th लेवल में 1 लाख लोग हो जाते हैं, वहां पे आपको 24 लाख वन टाइम मिल रहा है। और जैसे कि 1 लाख लोग हो जाएगा तो 50 रुपीज आपको 5th लेवल से 50 रुपीज कार्ड एक्टिवेशन का भी मिलता है, तो 50 लाख वहां पे मिलता है। 24 लाख और 50 लाख 74 लाख आपको वन टाइम मिलता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ से 1 लाख लोगों से अगर 10-10 रुपए भी आपका इनकम आना शुरू हुआ तो मंथली आपको 11,11,100 रुपए की इनकम आती है, रेगुलर इनकम। अब सोच के देखिए कि ये कंपनी हमें क्या दे रहे हैं, हमारे एमडी सर क्या हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। हम देशवासियों के लिए सोच के, उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने सोचा होगा कि जो भी अपने काम को ऐसे करते तो सभी हम काम है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन के साथ जो काम ढूंढते हैं वो नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी एक और अलग रास्ता है जहाँ पे हम बड़ा इनकम कर सकते हैं। और इसको सिखाने के लिए रोज हमारे सर लोग आते हैं, हमें सिखा के जाते हैं, ट्रेनिंग चलता है यहाँ पे बाकायदा। रोज रात 9 को अगर आपने 1 हफ्ते का भी ट्रेनिंग ले लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। संडे को 3 भाषा में आपको ट्रेनिंग मिलता है, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। तो अगर आप लोग ये सीखते हो और सिखाते हो और जो भी सर अभी शुरू में कह के गए हैं अगर उनको समझते हो, तो इस कंपनी का साथ ना हमें छोड़ना चाहिए और ना ही हमें रुकना चाहिए। जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, और अगर आज हमने इसको समय दिया और कुछ सैक्रिफाइसेस जो हमें खुशियां देती है, उसको हमने उस खुशी को अभी त्याग दिया कि अभी ये टाइम सिर्फ मोबाइल पे के लिए है। सारा काम करते हुए, मोबाइल पे कभी नहीं बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ के करो, सारा काम करते हुए जो घर चलाने के लिए आपको करना पड़ता है वो सभी काम करते हुए अगर मोबाइल पे को आज हमने टाइम दे दिया तो हमारा टाइम भी आएगा, इतना ही कहना है। और इसी के साथ आज की मीटिंग में यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।